इस आदमी को नहीं पता कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अपनी ही कंपनी के सामने पिछले 20 साल से वो केक बेच रहा था। एक दिन उस कंपनी की सीईओ वो केक खाती है और उसे केक का स्वाद जाना पहचाना लगता है। जब वो केक को ध्यान से देखती है तो उसमें उसे फूल का एक टुकड़ा मिलता है। अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि ये केक बेचने वाला लड़का उसका खोया हुआ बेटा हो सकता है। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी को केक बेचने वाले लड़के के पास चलने का आदेश देती है। ये कहानी 20 साल पहले की है, जब महिला को एक गंभीर बीमारी का पता चला था। इलाज के लिए उसका बेटा सड़क से कबाड़ बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहा था। उस दिन उसकी माँ का जन्मदिन था, तो उसे सरप्राइज देने के लिए वो हॉस्पिटल में केक बनाकर ले गया था। लेकिन उसी हॉस्पिटल में उसे एक बड़ी सच्चाई पता चली कि उसकी माँ एक बड़े बिलियनियर की बेटी है। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने के कारण परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। उसके बाद उसके पिता ने उसे मजबूर किया कि वो अपने बेटे को छोड़ दे, लेकिन माँ ने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। उसका बेटा ये सारी बातें सुन लेता है। एक दिन जब उसकी माँ सो रही होती है तो वो चुपके से अपने दादा को कॉल करता है और इलाज के बदले खुद को ही माँ से दूर कर देने की बात कह देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। फिर वहाँ से चला जाता है। माँ जब सोकर उठती है तो अपने बेटे का गुड बाय लेटर देख चीख कर रोने लगती है। वो उसे ढूंढने के लिए भागती है लेकिन उसका बेटा नहीं मिलता। 20 साल बाद महिला न केवल बीमारी से ठीक हो जाती है बल्कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है। कंपनी की मालिक बनते ही वो अपने खोए बेटे को ढूंढकर लाने वाले को इनाम में डायरेक्टर बनाने का वादा करती है। इसी बीच सीईओ का बेटा उसी कंपनी में मजदूर बनकर काम कर रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 5 साल की मेहनत से तैयार किया हुआ रिसर्च पेपर दे देता है। इतना ही नहीं, वो उसे अपनी मेहनत से कमाए 50,000 रुपए भी दे देता है। लेकिन लड़की वो रिसर्च पेपर अपने नाम से कंपनी में सबमिट कर देती है। जैसे ही सीईओ उस पेपर की राइटिंग और लोगो देखती है, उसे तुरंत अपने खोए बेटे की याद आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है। ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसी ही राइटिंग है। एक्साइटमेंट में वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक आदमी हैंडमेड केक बेचते हुए दिखता है और बिना सोचे वो उसके पास चली जाती है। हाय मैम, ये सभी केक होममेड है। दे आर क्लीन एंड हाइजीनिक। ये देखने में बहुत सुंदर है। थैंक यू। बाहर इतनी गर्मी है, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? मैडम, मैं बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। मेरे पास अभी उसे गिफ्ट देने के लिए 10 लाख रुपए से भी कम है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं और पैसे कमाने के लिए अपनी लंच ब्रेक में केक बेचता हूँ, जिससे मैं अपनी जल्दी से जल्दी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। मैं ये वाला केक लेके जाऊंगी। श्योर। मैं प्रे करूंगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सको। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपको बैग देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। पेटीएम पर 10,000 रुपए प्राप्त हुए। मैडम, 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 यार सच में बहुत पैसे हैं। कोई नहीं, मैंने ढूंढ कर बाद में पैसे वापस कर दूंगा। रोमेल, मुझे किसी भी तरह से उन्हें ढूंढना होगा। भाई, तू ये केक बेचना बंद कर और अपनी दुकान समेट। मुझे अभी अभी पता चला है कि शानवी को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रेज मीटिंग अरेंज करी गई। जल्दी कर। क्या? हाँ, सच बोल रहा हूँ। स्पेशली शानवी के लिए। हाँ मेरे भाई, हाँ। दैट्स ग्रेट। मतलब शानवी आज मंच पे हमारी शादी का अनाउंसमेंट करेगी। इसमें गुलदाब दिए, इसमें गुलदाब दिए। ये रोम है, ये वही है। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। केक की दुकान की तरफ गाड़ी घुमाओ। ओके मैडम। रोमिल, रोमिल, वो दुकान कहाँ गई? मैडम, उसकी यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि वो उसी फैक्ट्री में ही काम करता है और उस फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉइज कुछ ही देर में एक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। तो चलो, हमें फैक्ट्री जल्दी पहुंचना होगा। चलो। कांग्रेचुलेशन मिस सानवी सक्सेना। हेडक्वार्टर ने आपके लिए ग्रैंड प्रेस मीटिंग अरेंज की है। इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट आपका कितना अधिक सम्मान करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट लकी। यू आर सो हम्बल मिस शानवी। आई मीन, आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हाउ इम्प्रेसिव।
राइट। मेरी बेटी है, बचपन से ही बहुत स्मार्ट रही है। मैडम, वो सानवी सक्सेना है। इसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? शानवी, कितनी प्यारी लग रही हो। आज सबको पता चलेगा ये सुंदर लड़की बहुत जल्दी मेरी फियांसे बनने वाली है। मैडम, शानवी, हाय ऑल ऑफ यू। मुझे आज मेरे पेटेंट डिजाइन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मैं उस व्यक्ति को शुक्रिया कहना चाहूंगी जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं आज आप सबके सामने जो हूँ वो नहीं होती अगर उसका सपोर्ट नहीं होता। वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। वो है दक्ष सक्सेना। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बिना इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के शायद मुझे आज ये पहचान नहीं मिली होती। डियर, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब आपने मुझे गाइड किया था। आपके हेल्प और सपोर्ट के बिना मैं आज कुछ भी नहीं होती। अब जाने भी तो डियर, ये तो मेरा फर्ज था। शानवी, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मैं हूँ जो एक लंबे समय से तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ खड़ा था। मैं और मिस्टर दक्ष सक्सेना 3 दिनों बाद शादी करने वाले हैं। ये शादी करने जा रहे हैं? मिस्टर दक्ष फैक्ट्री के डायरेक्टर का भतीजा है। यस, ही इज एन आउटस्टैंडिंग मैन। हाँ बिल्कुल, दोनों की जोड़ी प्यारी लग रही है ना। और केवल इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है कि मिस्टर दक्ष के पिताजी उबेर ग्रुप में ब्रांच मैनेजर हैं। हाँ, मिस्टर दक्ष सिर्फ फैक्ट्री में नाम के लिए काम करने आते हैं। वाह, ये तो सच में कमाल है। सही बात है। ये सब नहीं हो सकता। शानवी ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है? कैसी गड़बड़ हुई है? अरे तो अपना स्टेटस तो देख, तू मेरी बहन से शादी करने लायक भी है। बिल्कुल सही कहा। इस अवार्ड को लेने के बाद मेरी बेटी अब टॉप पे है और तू अभी भी नाली का कीड़ा ही है। अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने मेरी बहन को परेशान नहीं करा ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे एक बार शानवी से बात करनी चाहिए। शानवी, क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तुमने जो मुझसे शादी करने का वादा किया था उसका क्या? मैं तो जैसे गधे से शादी करूंगी। ना कोई फैमिली है ना स्टेटस का आता पता है। सड़क किनारे घूमने वाले कुत्ते जैसी हालत है तुम्हारी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? तेरी औकात से मैं बहुत ऊपर हूँ। पहले तो ये भ्रम में जीना बंद कर दो। मेरी फैमिली तुम्हें फ्री में मेड ना रखे, मैं अपनी बहन की शादी खुद से कराऊंगा। शानवी की मैच का लड़का मिस्टर दक्ष है, रिच एंड पावरफुल। तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैडम, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आपका ही बेटा है। बस और इंतजार कर लेते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने ही वाली है। एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा? मैडम, 30 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे ये रिपोर्ट किसी भी कीमत पे 3 मिनट के अंदर चाहिए। ओके मैडम। शानवी, कौन है ये गंवार? ये एक सरफरा इंसान है जो मेरे प्यार में पागल हो गया है। शानवी, मैं सरफरा इंसान हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते थे। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। ये पागल हो गया है। अरे खुद जिंदगी से हारे हुए इंसान, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? तेरी औकात दक्ष के हैंडबैग के बराबर भी नहीं है। ये दिन में सपने देखना बंद करो और तुझे तो मिस्टर दक्ष ही देख लेंगे। क्या तुझे मालूम नहीं था कि आज का ये इवेंट स्पेशली मेरी होने वाली वाइफ के लिए रखा गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने? तुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम जानता है?
अगर ये शानवी के शब्द मेरे लिए नहीं थे